अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग विद इन हडूप फाइल सिस्टम फाइल्स को कॉपी कैसे कर सकते हैं और मूव कैसे कर सकते हैं। तो पहले सबसे हम लोग देखते हैं कि हडूप स्पेस फाइल सिस्टम fs माइनस cp विच स्टैंड्स फॉर कॉपी। अब हम लोग हडूप फाइल सिस्टम के विद इन कॉपी कर रहे हैं, तो हम लोग रूट के ऊपर जो हडूप टेस्ट 1 का फोल्डर है उसके अंदर जो हम लोगों ने रैंडम कंट्रीज डॉट txt के नाम से फाइल कॉपी की थी, हम उसे वहां से कॉपी करके बेसिकली ये हमारा सोर्स है, सोर्स फाइल है, स्पेस माइनस ये स्पेस के बाद रूट और उसके बाद हडूप टेस्ट 2 के नाम से जो हमने फोल्डर बनाया है उसमें भी हम ये फाइल कॉपी कर लेते हैं। तो मैंने ये कमांड कॉपी की, कमांड लाइन पे आया, इस कमांड को पेस्ट किया, एंटर किया। अब अगर मैं जो नेक्स्ट कमांड है उसमें मैं सिंपली यही कर रहा हूँ कि अगेन हडूप फाइल सिस्टम की ls को यूज करते हुए जो हडूप डैश टेस्ट 2 का फोल्डर है जिसके अंदर अभी हम लोगों ने फाइल कॉपी की है, उस कमांड को कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया और ये मेरे लिए हडूप टेस्ट 2 के कंटेंट्स को लिस्ट कर देगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने हडूप टेस्ट 1 से फाइल कॉपी की थी हडूप टेस्ट 2 के फोल्डर के अंदर और वो यहाँ पर भी अब मौजूद है। तो जस्ट टू गेट सम रियल एस्टेट मैं स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ ताकि वी कैन कम राइट एट द टॉप। अब उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे कि हम लोग किस तरह से फाइल्स को मूव कर सकते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन कॉपीइंग अ फाइल एंड मूविंग अ फाइल इज कि जब हम लोग कॉपी करते हैं तो सोर्स फोल्डर में भी वो फाइल मौजूद रहती है और डेस्टिनेशन फोल्डर में उसकी एक कॉपी बन जाती है। लेकिन जब हम लोग हडूप fs माइनस mv यानी कि मूव की कमांड यूज करेंगे तो हमारे पास बेसिकली जहाँ से जो सोर्स फोल्डर है वहाँ से हम जो फाइल सेलेक्ट कर रहे हैं कंट्रीज डॉट txt, हम लोग हडूप टेस्ट 1 के फोल्डर से कंट्रीज डॉट txt की फाइल सेलेक्ट कर रहे हैं एज अ सोर्स फाइल और हमारी डेस्टिनेशन है स्पेस देके हमारा htfs का रूट, उसके ऊपर हडूप टेस्ट 3 का फोल्डर। तो इस कमांड को रन करने से हम लोगों के जो सोर्स फोल्डर है जो कि हडूप टेस्ट 1 है उसमें जो फाइल है वो वहाँ से मूव होकर हडूप टेस्ट 3 पे चली जाएगी और हडूप टेस्ट 1 में वो फाइल अवेलेबल नहीं रहेगी। तो इस कमांड को मैंने कॉपी किया, पेस्ट किया और ये फाइल अब कॉपी हो चुकी, मूव हो चुकी है। तो टू चेक हम लोग हडूप fs माइनस ls रूट हडूप टेस्ट 1 की कमांड को कॉपी करके पेस्ट करते हैं और इसका रिजल्ट हमारे पास नील आना चाहिए, मतलब कि यहाँ पर वो फाइल अब मौजूद नहीं है क्योंकि यहाँ से मूव हो चुकी है। अगर मैं अप क्लिक करूँ वंस और उसको 1 की बजाय टेस्ट 1 की बजाय टेस्ट 3 का नाम दूं जहाँ पर हमने फाइल मूव की थी तो हमें वहाँ के डायरेक्टरी कंटेंट्स लिस्ट हो जाएंगे और आप जैसा कि देख सकते हैं कि ये फाइल अब वहाँ पर मूव हो चुकी है। इस स्टेज के ऊपर एक और जो एस्पेक्ट मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ वो ये है कि जब हम लोग ये ls की कमांड रन करते हैं तो कंपेयर टू रनिंग दैट ls कमांड ऑन लोकल लिनक्स सिस्टम हमारे पास इंफॉर्मेशन कुछ ज़्यादा इंफॉर्मेशन आती है। इसमें एक जो इन्फॉर्मेशन हाईलाइट करने के काबिल है वो ये है कि ये जो नंबर 3 लिखा हुआ आ रहा है दिस एक्चुअली स्टैंड्स फॉर द रेप्लिकेशन फैक्टर। अगर हम लोगों ने कोई रेप्लिकेशन फैक्टर डिफाइन ना किया हो तो HDFS या हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम बाय डिफॉल्ट 3 का रेप्लिकेशन अप्लाई कर देता है। तो ये जो फाइल हमने HDFS के ऊपर रखी है रैंडम कंट्रीज डॉट txt हडूप टेस्ट 3 के फोल्डर के अंदर, इसका इस वक्त रेप्लिकेशन फैक्टर 3 है। इसके बाद अगर हम लोग रेप्लिकेशन फैक्टर के कुछ और डिटेल्स को देखना चाहें तो हमारे पास एक काफ़ी इंटरेस्टिंग कमांड है जिसको हडूप fs माइनस ddfs डॉट रेप्लिकेशन। अब बेसिकली इस कमांड में मैं करना ये चाह रहा हूँ कि मैं इस फाइल को कॉपी करूँगा फ्रॉम हडूप टेस्ट 2 की डायरेक्टरी से जो वहाँ पर रैंडम कंट्रीज की एक फाइल पड़ी हुई है और मैं इसको वहीं पर पेस्ट कर दूंगा, बट मैं इसको फोर्स करूँगा कि ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम का की एक प्रॉपर्टी है रेप्लिकेशन की उसको मैं फोर्स करूँगा कि रेप्लिकेशन फैक्टर सिर्फ 2 रखे। तो ये बेसिकली मैंने पैरामीटर डिफाइन करने के बाद कमांड रन की cp की विच ऑब्वियसली स्टैंड्स फॉर कॉपी, माइनस cp स्टैंड्स फॉर कॉपी। उसके बाद मैंने अपनी सोर्स फाइल दी हडूप टेस्ट 2 के फोल्डर के अंदर जो रैंडम कंट्रीज की txt फाइल है, स्पेस देके डेस्टिनेशन भी हडूप टेस्ट 2 की ही का ही फोल्डर दिया और उसके अंदर मैंने रैंडम कंट्रीज अंडरस्कोर rep2 रेप्लिकेशन फैक्टर 2 फाइल का नाम दे दिया ताकि हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकें और .txt। तो इस कमांड को कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हैं
एंटर दबाते हैं। तो अब ये फाइल कॉपी हो गई विद रेप्लिकेशन फैक्टर ऑफ 2। तो अब मैं सिंपली क्या करूंगा कि hadoop fs माइनस ls रूट के ऊपर hadoop test2 की डायरेक्टरी के कंटेंट्स को लिस्ट करवाता हूँ। तो यहाँ पर अब आप देख सकेंगे क्लियरली कि ये जो फाइल हम लोगों ने जिसकी अभी एक कॉपी बनाई है, ये ओरिजिनल फाइल थी जो कि हम लोगों ने कॉपी की और उसका डिफॉल्ट रेप्लिकेशन फैक्टर 3 था, और ये वो फाइल है जो कि हम लोगों ने जिसको फोर्स किया यूजिंग ddfs डॉट रेप्लिकेशन फैक्टर के पैरामीटर को यूज करते हुए कि यहाँ पर हम लोगों ने इसका रेप्लिकेशन फैक्टर 2 बना दिया। जब भी हम लोग ls की कमांड रन करते हैं तो एक और कंपोनेंट जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ वो ये है कि ये जो शुरू में आपको लेटर्स लिखे हुए नजर आते हैं, ये rw-r-r-r, ये बेसिकली हमें इंडिविजुअल फाइल्स के परमिशंस की डिटेल्स देते हैं। तो हम लोग जिस तरह के अपने लिनक्स फाइल सिस्टम के ऊपर परमिशंस के मोड्स चेंज कर सकते हैं, इसी तरीके से हम लोग अपने HDFS के अंदर भी परमिशन के मोड्स चेंज कर सकते हैं। तो अगर मैं hadoop स्पेस fs माइनस ch mod करके 777 की परमिशन दूं, जो कि बेसिकली ऑल परमिशंस प्रोवाइड कर देता है, उसके बाद मैं अपने hadoop test2 के अंदर जो मैंने फाइल क्रिएट की थी विद रेप्लिकेशन फैक्टर ऑफ 2, अगर उसका मैं ch मोड चेंज करूं, तो मैंने ये कमांड कॉपी की, टर्मिनल में आके इसको पेस्ट किया, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस वक्त मेरे पास जो रेप्लिकेशन फैक्टर 2 वाली जो फाइल है उसके अंदर कुछ लिमिटेड सी परमिशंस मौजूद हैं। लेकिन अगर मैं अब दोबारा hadoop fs ls करके और इसी फाइल को स्पेसिफिकली सिर्फ लिस्ट करवाऊं, कॉपी करके मैं कमांड यहाँ पर पेस्ट करके एंटर करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि अब इसकी इस स्पेसिफिक फाइल की परमिशंस जो हैं वो चेंज हो चुकी हैं और इसको हर लेवल के ऊपर रीड राइट की परमिशन मिल चुकी हुई है। अगर आप ch मोड की डिटेल्स को देखना चाहते हैं तो आप उसको गूगल करके देख लें, आपको काफ़ी अच्छे डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी कि व्हाट डज इट मीन बाय दीज डिफरेंट rwx कमांड्स बेसिकली, और ch मोड 777 पे जो है वो जेनेरिकली सब कमांड्स सब एक्सेस बेसिकली खोल देता है किसी स्पेसिफिक फाइल के ऊपर या फोल्डर के ऊपर। अब हम लोग आगे देखते हैं, ये जो नेक्स्ट सेक्शन में कमांड्स हैं इनके अंदर हम लोगों को एडमिन प्रिविलेजेस चाहिए होंगे और स्पेसिफिकली ऑन HDFS यूज़र। तो ये जो हम कंटेनर बेस्ड क्लस्टर रन कर रहे हैं इसमें हम लोगों को ये पहली कमांड रन करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर आप किसी और एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं तो आपको पहली बात तो sudo यूज़र की कमांड्स चाहिए होंगी जो कि सुपर यूज़र होता है, और उसके बाद आप बेसिकली -u एज इन यूज़र करके HDFS की कमांड जब एंटर करेंगे तो आप HDFS के यूज़र बन जाएंगे। इस पर्टिकुलर केस में हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग जो कमांड रन करना चाह रहे हैं वो बेसिकली इट स्टैंड्स फॉर इट गोज लाइक HDFS स्पेस fs चेक। तो फाइल सिस्टम चेक की ये कमांड है जिसके ऊपर हम लोग अपने रूट के ऊपर जो hadoop test2 की डायरेक्टरी है उसके अंदर हम लोग फाइल्स, उसकी जो फाइल्स हैं उसकी डिटेल्स, उसके जो ब्लॉक्स हैं उनकी डिटेल्स और उसकी जो लोकेशंस हैं उनकी डिटेल्स के 3 आर्ग्यूमेंट्स पास करके इसको लिस्ट करवाते हैं। तो लेट्स सी कि ये कमांड हमें देती क्या है। तो मैं ये कमांड को कॉपी करता हूँ, इसको टर्मिनल में पेस्ट करके एंटर करता हूँ, तो ये हमारे पास काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन ले आई। अगर मैं थोड़ा सा स्क्रॉल अप करूँ तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर हमारे पास जितनी भी hadoop test2 के अंदर जो फाइल्स हैं उन फाइल्स की डिटेल्स हैं। इस वक्त ये जो फाइल है इसका स्टेटस हेल्दी है, और इसके अंदर जो चीज़ मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ वो ये है कि ये जो समरी है ये हम लोगों को ये भी दिखाती है कि जो रेप्लिकेशन फैक्टर है वो 3 है, और इस वक्त हमारा जो बेसिकली रेप्लिकेशन है इस फाइल का वो सिर्फ 1 है। तो एवरेज ब्लॉक रेप्लिकेशन 1 है, और इस वक्त जो अंडर रेप्लिकेशन है वो 2 है, क्योंकि हमारे पास इस वक्त इस क्लस्टर में सिर्फ एक डेटा नोड चल रहा है। तो HDFS ने जब इसको रेप्लिकेट करने की कोशिश की तो क्योंकि उसको 2 और डेटा नोड्स नहीं मिले जहाँ पे वो इसको रेप्लिकेट कर सकता, तो इसलिए ये फाइल इस वक्त अंडर रेप्लिकेटेड है। हम लोग जो ही इस क्लस्टर में 2 नोड्स और ऐड करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली HDFS इस इन अंडर रेप्लिकेटेड फाइल्स को रेप्लिकेट कर देगा और ये फाइल जो है ये बेसिकली फिर कम्प्लीटली रेप्लिकेटेड होगी। ऑल्सो कीप इन माइंड कि जब हम लोग नोड्स डाउन हो जाती हैं या डीकमीशन करते हैं तो HDFS
अंडर रेप्लिकेशन को इस तरीके से, अंडर और ओवर रेप्लिकेशन को खुद ही मैनेज करता है, हमें इस चीज़ के ऊपर फिक्र करने की ज़रूरत नहीं होती। तो फाइल सिस्टम चेक की ये कमांड काफ़ी यूज़फुल है, आप इसको मल्टीपल डायरेक्टरीज़ के ऊपर रन करके देख सकते हैं। मैं अपने टर्मिनल को क्लियर करता हूँ जस्ट टू गेट सम मोर स्क्रीन स्पेस बैक। ये नेक्स्ट कमांड जो है ये बेसिकली हमारे हडूप टेस्ट 3 के फाइल्स के ऊपर वही चीज़ करके देख रही है, तो आप इसको चेक करके देख सकते हैं। नेक्स्ट एक मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हाईलाइट करना चाहता हूँ, और वो ये है कि अगर मैं एक कमांड है कैट की, जो कि बेसिकली मेरे किसी भी फाइल के कंटेंट्स को लाके स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर देती है, तो मैं कैट की कमांड रन करना चाह रहा हूँ ऑन अ फोल्डर कॉल्ड etc, और उसके अंदर एक और फोल्डर है हडूप, और उसके अंदर एक फाइल है htfs site.xml। तो इस फाइल के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन इन्फॉर्मेशन है जो कि मैं दिखाना चाहता हूँ। तो अगर मैं ये कमांड यहाँ पर पेस्ट करके रन करूँ तो मेरे पास ये कॉन्फ़िगरेशन का XML का एक ब्लॉक आ गया। इसके अंदर जो पैरामीटर मैं दिखाना चाह रहा हूँ वो DFS के डेटा नोड की डेटा डायरेक्टरी का पैरामीटर है, ये वाला पैरामीटर, जो कि बेसिकली अपनी वैल्यू के अंदर हमें दिखा रहा है कि इस वक्त यहाँ पर डेटा मेरे पास कहाँ पर स्टोर्ड है। तो मेरे पास डेटा स्टोर्ड है CD, बेसिकली मेरी हडूप की डायरेक्टरी है, उसके अंदर DFS की डायरेक्टरी है, उसके अंदर डेटा की डायरेक्टरी है। तो इफ़ आई डू ls ऑन माय लिनक्स टर्मिनल, रूट के ऊपर ls करूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास हडूप की डायरेक्टरी है। तो मैं CD करता हूँ हडूप के अंदर, और अगर मैं यहाँ पर ls करके देखूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसा कि पैरामीटर में दिखाया गया मेरे पास DFS की डायरेक्टरी भी है। तो मैं CD करता हूँ DFS /, अगर आप इस स्टेज के ऊपर टैब को रन करें तो जो नेक्स्ट डायरेक्टरी है अगर वो एक से ज़्यादा हो तो वो आपके पास लिस्ट आ जाती है, अगर एक हो तो वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाती है। अब अगर मैं दोबारा टैब रन करूँ, टैब क्लिक करूँ, तो मेरे पास इस डेटा के फोल्डर के कंटेंट्स आ गए। तो यहाँ पर मैं करंट सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो अगर मैं CUR लिख के टैब दबाऊँ तो ये उसको ऑटो कंप्लीट भी कर देगा। अगेन प्रेसिंग टैब अ कपल ऑफ टाइम्स, तो इसमें ये जो मेरे पास एक लंबी सी डायरेक्टरी है BP समथिंग करके, दिस इज द वन आई वांट टू गेट इनटू, तो मैंने BP करके टैब दबाया तो मैं उस डायरेक्टरी में चला गया, एंड देन टैब अ कपल ऑफ टाइम्स, और अब मैं बेसिकली जो करंट की डायरेक्टरी है उसमें जाना चाहता हूँ, एंड देन टैब अ कपल ऑफ टाइम्स, और इसमें बेसिकली फाइनलाइज्ड की डायरेक्टरी, देन टैब अ कपल ऑफ टाइम्स, तो इसके अंदर एक सब डायरेक्टरी 0 है, फिर एक उसके अंदर एक और सब डायरेक्टरी 0 है, एंड देन बेसिकली दिस इज माय ब्लॉक। तो मैं इस डायरेक्टरी में पहुंचा और मैंने अगर यहाँ पर ls की कमांड रन की तो आप देख सकते हैं कि दीज आर द एक्चुअल ब्लॉक्स जो कि HDFS बैकएंड के ऊपर क्रिएट कर रहा है फॉर द फाइल दैट वी प्लेस्ड ऑन HDFS। तो ऑब्वियसली ये ब्लॉक्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं है, बिकॉज दीज ब्लॉक्स एक्चुअली कंटेन इंफॉर्मेशन जो कि HDFS ही समझ सकता है, बट दिस इज गुड टू नो कि एक्चुअली हमारे फिजिकल ब्लॉक्स हमारे लोकल फाइल सिस्टम के ऊपर कहाँ पर सेट करते हैं। तो एक्चुअली HDFS runs on top of the local file system, जैसा कि हम पहले देख के आ चुके हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हम लोगों ने HDFS की कमांड्स को देखा। तो इस हैंड्स ऑन एक्सरसाइज को आप करके देख सकते हैं। जस्ट टू फिनिश इट ऑफ, मैंने कुछ कमांड्स इंक्लूड की हैं इन ऑर्डर टू क्लीन अप, बट आई वुड रिकमेंड कि अभी आप इन फाइल्स को डिलीट मत करें, और व्हेन गोइंग फॉरवर्ड हम लोग इन्हीं फाइल्स को मैप रिड्यूस की एक्सरसाइज में भी यूज़ करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।